तो हम यहाँ पे थे, आपने इस ए बी का इन्वर्स देखना है। तो इस ए बी को अगर एक्स एक्सिस के साथ देखा जाए तो ये बिल्कुल भी आपको जो है ना कर्व के साथ, ये जो ब्लैक लाइंस थी ऊपर, इन ब्लैक लाइंस के साथ टच होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ए से बी तक कुछ भी आपको ब्लैक लाइंस के साथ टच होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसकी जो इन्वर्स इमेज है ना, कर्व के साथ जो टच होनी थी वो नहीं हो रही। तो आप डायरेक्टली इसको एम्प्टी सेट लिख लेंगे। उसके बाद दूसरी बात ये है, केस नंबर 2, कि अगर ऐसा हो, देखें कि आपके पास आ जाए ए आ जाए यहाँ पे, मतलब 0 से नीचे आ जाए, और बी आ जाए यहाँ पे। तो जब आपके पास ए 0 से लेस होगा और बी जो है वो वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे होगा, तो अब हम देखते हैं कि क्या अब ये ब्लैक लाइंस को टच कर रहा है। तो जब हमने देखा तो ये आपको क्लियरली ये जो है ना ए से बी तक की जो इनवर्स इमेज है वो हम निकालना चाह रहे हैं ना। तो ये ए से बी तक जो इनवर्स इमेज है आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि एक तो ये कहाँ पे टच हो रहा है। एक टच हो रहा है जी इस पॉइंट पे, और एक टच हो रहा है जी इस पॉइंट पे। ठीक है, एक इस पॉइंट पे टच हो रहा है और एक इस पॉइंट पे टच हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पे अगर देखा जाए, पॉइंट को एक्स एक्सिस पे देखा जाए, तो ये यहाँ पे आ जाता है, इस जगह पे। इसको मैं दोबारा से जो है ना नीचे, इसको दोबारा से इधर बना लेता हूँ। तो आपके पास जो फंक्शन था वो ये था, ये एफ ऑफ एक्स आ गया, ये आ गया ए, और ये आ गया बी। तो ये इस तरह से यहाँ पे टच हो रहा है। ठीक है, तो इसकी इनवर्स इमेज जो है ना, देखें इनवर्स इमेज किसी भी फंक्शन की इनवर्स इमेज एक्स एक्सिस पर आ जाती है। तो एक्स एक्सिस पर आने का ये मतलब है कि कहाँ पे ये कर्व को टच हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पर ये कर्व को यहाँ पे टच हो रहा है, और एक कर्व को जो है ना यहाँ पे टच हो रहा है। तो अब इस बी को अगर देखा जाए, ठीक है जी, तो इस जगह पे जो बी की वैल्यू है इनवर्स फंक्शन में, तो एक तो ये माइनस बी है यहाँ पे, और एक यहाँ पे ये प्लस बी है। ठीक है, माइनस बी से बी तक। तो इसका मतलब है कि अगर इस तरह से हो के ए जो हो मीनू की पता लेस देन 0 हो, और 0 जो है वो लेस देन बी हो, तो एफ इनवर्स ऑफ, मानू का उन्हीं कर दे सुबह ठंड नहीं आप जरा माइक ऑफ कर लें, नियाज हुसैन और शानजा और सोनिया, आप जो अपने माइक ऑफ कर लें। नहीं हो रही। चलो सही है फिर। अच्छा जी, तो एफ इनवर्स ऑफ ए बी जो है आपके पास, वो आ जाएगा, क्योंकि कर्व पे आपको टोटल 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जो एक्स एक्सिस पर आपको नजर आ रहे हैं ना। तो ये एक्स एक्सिस आपके पास आ गया माइनस बी से बी तक। देखिए ना, ये सारा आ गया माइनस बी से बी तक, माइनस बी से बी तक। तो ये इसकी इनवर्स इमेज आ गई। उसके बाद तीसरा केस ये है कि जब ए भी पॉजिटिव एक्सिस पे चला जाए, मतलब कि ये एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे ए आ जाए और यहाँ पे बी आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए और बी आपको नजर आ गए, कहाँ पे नजर आ गए,
इस कर्व के साथ इंटरसेक्ट करते हुए। तो अगर इनकी वैल्यूज एक्स एक्सिस पर देखी जाएं तो इस बी के लिए इस पॉइंट को जब एक्स एक्सिस पर देखा जाएगा यहाँ पे तो ये माइनस बी होगा। इस ए के लिए इस पॉइंट को जब एक्स एक्सिस पर देखा जाएगा तो ये माइनस ए होगा। इस ए के लिए इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पर जब देखेंगे तो ये ए होगा, और इस बी के लिए इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पर जब हम देखेंगे तो ये बी होगा। तो माइनस बी माइनस ए और बी, तो ये आपके पास जैसे ये यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक माइनस बी से बी तक इंटरवल आ गया और एक ए से बी तक इंटरवल आ गया, जो कि ये इनका हमने यूनियन किया हुआ है। ठीक हो गया। तो ये इसकी इनवर्स इमेज, ऑल पॉसिबल इनवर्स इमेजेस आ गई यहाँ पे। आगे हमारे पास आ जाता है थ्योरम 7.3। अब थ्योरम 7.3 में और जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है उसमें ये फर्क है कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में आपने किया था कि सेट एक्स से वाई तक एक फंक्शन कंटिन्यूस होगा अगर यहाँ से कोई ओपन सबसेट वाई लें और वो उसकी इनवर्स इमेज यहाँ पे एक्स में भी ओपन हो। अब जो थ्योरम 7.3 है वो एक न्यू डेफिनेशन है उसकी कंटिन्यूटी की, जिसमें इनवर्स इमेज क्लोज सबसेट ऑफ वाई की एक्स में क्लोज होनी चाहिए। तो इस तरह से है, ठीक है। तो क्लोज्ड सबसेट्स की फॉर्म में भी आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। सही हो गया। हाँ जी, क्या पूछना है मदरजा आपने? तो आप इस थ्योरम के जरिए भी कर सकते हैं कि क्लोज्ड जो सबसेट है ना उनकी इनवर्स इमेजेस भी क्लोज्ड आती जाएंगी। सही हो गया। अब कह रहा है कंटिन्यूस फंक्शंस एंड आर्बिट्रेरी क्लोजनेस। तो सबसे पहले नंबर पे कह रहा है, अच्छा इस टॉपिक में ये होगा कि इस टॉपिक में हम इस तरह से देखेंगे कि कंटिन्यूटी की एक न्यू डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन उसमें हम एक और चीज इन्वॉल्व कर देंगे। अब जैसे थ्योरम 7.4 है, इसमें हमने क्या किया है, हमने किया है कि एक्स के सारे पॉइंट्स को देखा है, पी बिलोंग टू एक्स, और उसके साथ एक सबसेट लिया है एक्स का। तो अब इसमें जो है ना, कोई पॉइंट पी हम ले रहे हैं और कोई सबसेट ले रहे हैं, तो अगर पी बिलोंग कर जाए ए बार में, एक लोयर में, तो एफ ऑफ पी जो है ना वो बिलोंग करना चाहिए एफ ऑफ ए के लोयर में। ठीक है। आम लफ्जों में अगर इससे भी ज्यादा इजी अगर आपने समझना है तो वो ये है कि एफ ऑफ एक लोयर मतलब एक लोयर जो भी होगा ना उस पे आप एफ अप्लाई करें और वो सबसेट बन जाए एफ ऑफ ए करके उसके क्लोजर का। किसी भी सबसेट के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप टोपोलॉजी का ही कोई ओपन सेट या क्लोज सेट लें। तो इसके जरिए भी आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो हम इस थ्योरम को चेक करते हैं एक एग्जांपल पे अप्लाई करके। ठीक। तो अभी आपको मैं ये थ्योरम
7.4 जो है, इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। एप्लीकेशन, तो हम क्या करते हैं जी, एक्स ले लिया ABCD और वाई ले लिया XYZW। टोपोलॉजी ऑन एक्स जो है वो है एम्प्टी सेट एक्स ए बी। ये जो हमने स्टार्ट में एग्जांपल की थी ना, मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसी एग्जांपल पे इसको चेक करूँ। ये वाली A B एंड ABC। A B एंड ABC। और टोपोलॉजी ऑन Y जो है वो हम ले लेते हैं जी, एम्प्टी सेट Y XY YZW। XY और YZW। फंक्शन की मैपिंग भी बना लेते हैं। X to Y ABCD XYZW YZW फिर Z। ठीक है, ये आ गया Y पे, ZW और ये फिर से Z पे। तो ये आपके पास मैपिंग आ गई F की। हमें पता था फंक्शन कंटिन्यूस है, ये हमें पहले ही पता है, क्योंकि जब आपने इस F को टेस्ट किया था तो ये कंटिन्यूस था। अब हम ये चेक करते हैं कि कोई A ले लेते हैं, सबसेट ऑफ X। A हमने ले लिया X का सबसेट, कोई सबसेट आप बताएं, इसका हम सबसेट ले लेते, लेट से कि हम ले लेते हैं जी BCD। A लेट किया कि A जो है ना वो BC और D है, ये हमने खुद से इसको लेट कर लिया। तो चेक ये करना चाहते हैं कि सबसे पहले नंबर पे A का क्लोजर फाइंड करना है। तो A का क्लोजर कैसे आएगा, A क्लोजर इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ A। ठीक है, तो A हमने लिया है X में से, तो सबसे पहले X के क्लोज्ड सबसेट तैयार करते हैं। तो अगर इसके क्लोज सबसेट तैयार किए जाएं तो वो आपके पास जस्ट इनका कॉम्प्लीमेंट करते जाएं। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट आ गया X का कॉम्प्लीमेंट आ गया एम्प्टी सेट, A का कॉम्प्लीमेंट आ गया BCD और AB का कॉम्प्लीमेंट आ गया CD और ABC का कॉम्प्लीमेंट आ गया D। तो 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट्स आ गए, क्लोज्ड सबसेट आ गए। अब BCD के सुपरसेट हमने लेने हैं। तो BCD के सुपरसेट, एक तो X आ गया और एक BCD खुद आ गया, सुपरसेट अगर लिए जाए तो इंटरसेक्शन आ गया, एक तो आ गया जी X और एक आ गया BCD, ये यहाँ पे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जब आप करेंगे तो वो BCD आ जाएगा। तो एक क्लोजर आपके पास आ गया BCD। A खुद A खुद भी BCD था और क्लोजर भी उसी के इक्वल आ गया है। तो ये भी हमने पढ़ा था ना कि जब किसी सेट का क्लोजर उसी के इक्वल होता है तो वो सेट खुद क्लोज्ड होता है। बहरहाल हम ये करना चाहते हैं कि थ्योरम 7.4 अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब एफ ऑफ ए जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए का मतलब है एफ अप्लाई कर दिया बी सी और डी पे। तो बी सी डी की आउटपुट अगर देखी जाए तो बी सी डी की आउटपुट आ गई जी और डब्ल्यू।
ठीक है जी, जी और डब्ल्यू, बी सी डी की आउटपुट्स भी हमारे पास आ गई। अब बी सी डी की जो आउटपुट आई है उसका क्लोजर जरा निकाल लें। ये क्लोजर मतलब के जी डब्ल्यू का क्लोजर। अब जी डब्ल्यू जाहिर है वाई में है, तो आपको चाहिए इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ जी डब्ल्यू। तो जी डब्ल्यू के जो भी क्लोज सुपरसेट है ना वाई में, उनका इंटरसेक्शन करना है। तो इसका मतलब है कि आपको इनके भी क्लोज्ड जो है ना सेट बनाने पड़ेंगे। तो एम्प्टी सेट का आ गया वाई, वाई का आ गया एम्प्टी सेट, एक्स का आ गया वाई जी डब्ल्यू जो कॉम्प्लीमेंट है, और वाई का आ गया एक्स जी डब्ल्यू, एक्स वाई का आ गया जी डब्ल्यू, और वाई जी डब्ल्यू का आ गया एक्स। तो ये 1 2 3 4 5 6 जो है ना आपके पास इसके क्लोज्ड सबसेट आ गए। अब आपने जी डब्ल्यू के सुपरसेट लेने हैं। एक तो वाई है, एक वाई जी डब्ल्यू है, और एक जी डब्ल्यू खुद है। तो ये तीन इसके क्या आगे सुपरसेट आ गए। इनमें से स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट कौन सा है, और एक्स जी डब्ल्यू भी है ना। तो इनमें से जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है वो जी डब्ल्यू खुद है। तो जी डब्ल्यू का जो वो आएगा क्लोजर, वो जी डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगा इंटरसेक्शन करने से। ठीक है जी। तो अभी तक आप एफ ऑफ ए बार कैलकुलेट कर चुके हैं, और एक आप ए बार कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आप क्या करें कि ए बार के ऊपर एफ अप्लाई कर दें। मतलब एफ अप्लाई कर रहे हैं ए बार के ऊपर। आपने नोटेशन से जो है ना कंफ्यूज नहीं होना। जब पूरा बार होगा तो वो एफ ऑफ ए का बार होगा, और जस्ट जब ए का बार होगा तो वो उसके बाद एफ अप्लाई किया जाएगा। तो एफ ऑफ ए बार का मतलब है फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। ए बार की वैल्यू जो थी वो थी बी सी डी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बी सी डी, और बी सी डी की जो आउटपुट है फंक्शन में मैपिंग में, वो हम देखें बी सी डी। तो एक तो जी आ गया, और एक सी का डब्ल्यू आ गया, और डी का फिर से जी आ गया, जी एंड डब्ल्यू आ गया। अब क्या जो एफ ऑफ ए बार है वो सबसेट है एफ ऑफ ए होल बार का। तो एफ ऑफ ए बार की वैल्यू थी जी डब्ल्यू, और एफ ऑफ ए होल बार की वैल्यू थी जी डब्ल्यू। तो ये वाकई ट्रू है, जी डब्ल्यू ये वाकई ट्रू है। तो इसका मतलब है कि किसी सबसेट के लिए अगर जो ये आंसर आया इसका, ये इसका सबसेट बन जाए या इक्वल भी आ जाए, मतलब यहाँ पे इक्वल नजर आ रहा है हमें, लेकिन हर सेट अपना सबसेट होता है ना, तो ये ट्रू है। तो किसी सबसेट को अगर इस क्राइटेरिया में टेस्ट कर लिया जाए, ठीक है, तो अगर ये चीज होल्ड कर जाए तब भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ठीक हो गया। सर वैसे ये तो इक्वल दोनों आ रहे हैं। आप ये देखो ना, मैं आपको एक सेट बताता हूँ ए बी, इसके सबसेट तैयार करो। पहले आप एम्प्टी सेट लिखोगे, फिर आप ए लिखोगे, फिर आप बी लिखोगे, फिर आप ए बी पूरा लिखोगे ना। जी तो एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, और ए बी खुद इसका सबसेट है। नहीं समझे? जी समझा गया। तो वो जो इक्वल आए हैं वो असल में एक सेट अपना भी सबसेट होता है ना, जी जी इस वजह से वो फिर आपको लग रहा है कि वो इक्वल है, पर वो सबसेट भी है। ठीक है। अब जी सर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट आ गई है।
अभी आपने जो कंटिन्यूटी चेक की है ना, अभी तक आपने क्या किया है, मैं अब अगर आपको अभी तक जो आपने किया वो बताऊं तो वो ये है, आपने कंटिन्यूटी की पहली डेफिनेशन पढ़ी, आपने ओपन सबसेट लिया y का, उसकी इनवर्स इमेज की, तो वो ओपन सबसेट बन गया x का, ये पहले किया। फिर दूसरे नंबर पे आपने क्या किया, आपने बेस का एलिमेंट लिया y की बेस में से और उसकी इनवर्स इमेज की b की, तो वो सबसेट बन गया ओपन x में। फिर आपने तीसरे नंबर पे क्या किया, आपने सब बेस का एलिमेंट लिया, ठीक है, आपने सब बेस का कोई एलिमेंट लिया, सेट लेट्स से के सेट आपने जो है ना u लिया सब बेस में से, और सब बेस ली y की, इनवर्स इमेज अप्लाई की u पे, तो वो ओपन बन गया x में, ठीक है। ये 3 काम हो गए। चौथे नंबर पे आपने क्या किया कि आपने क्लोज्ड सबसेट लिया y का और उस पे इनवर्स इमेज अप्लाई की और वो क्लोज्ड हो गया x में, तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। 5वें नंबर पे आपने क्या किया कि a जो है वो कोई सबसेट ले लिया x का और आपने चेक किया कि f ऑफ a बार सबसेट आ गया f ऑफ a होल बार का, तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। अभी तक फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के आपने 5 क्राइटेरियाज को स्टडी कर लिया, सही हो गया। तो इन 5 क्राइटेरियाज के बाद आ जाता है कि एक-एक पॉइंट पे पर कंटिन्यूटी चेक करना, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो कंटिन्यूटी के क्राइटेरियाज पहले आपने देखे हैं उनको ग्लोबल प्रॉपर्टी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, ग्लोबल प्रॉपर्टी, मतलब कि जो ये है, ये वाला क्राइटेरिया, ये वाला क्राइटेरिया 3, 4 और ये 5, ये जो 5 क्राइटेरियाज है, ये इसको कंटिन्यूटी की ग्लोबल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब हम अगर एट अ पॉइंट की बात करें तो ये लोकल जो है ना उसमें लोकल प्रॉपर्टी में आ जाता है। तो अब हम इसको लोकल कंसेप्ट देखते हैं, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पे। तो एक-एक पॉइंट पर आपने कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है। एक फंक्शन x से y तक है, वो कंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट p पर जो आप x में से ले रहे हैं, if and only if inverse image f inverse of h of every open set h is subset of y containing f of p is a superset of an open set g containing p। तो अगर इसको आम लफ्जों में देखा जाए तो वो ये कहना चाह रहा है कि एक फंक्शन है x से y तक, ये आपके पास आ गया x और ये आपके पास आ गया y, x में से एक पॉइंट p ले लिया, p पर मैपिंग अप्लाई की, तो मैपिंग अप्लाई होने के बाद जब ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे आ गया f ऑफ p। यहाँ तक क्लियर है, f ऑफ p आ गया। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि अब f ऑफ p को कंटेन करने वाले हर ओपन सेट की बात करनी है। अब देखिए ना, f ऑफ p जो आया है, इसको लेट्स से के एक ओपन सेट ये कंटेन कर रहा है, एक ओपन सेट ये कंटेन कर रहा है, ठीक है, एक ओपन सेट ये कंटेन कर रहा है, तो कह लेते हैं कि जस्ट ये 3 ओपन सेट हैं जो एफ ऑफ पी को कंटेन कर रहे हैं। अब ये जो 3 ओपन सेट है ना, इनको हमने लिख लिया H1 H2 H3। तो H1 H2 H3 ये जो तीनों ओपन सेट थे, जो y के ओपन सबसेट थे, ये एफ ऑफ पी को कह लेते हैं कि अगर कंटेन कर रहे हैं तो इन तीनों की इनवर्स इमेजेस x में ले जानी है। लेट्स से कि H1 ये जो छोटा जो ओपन सबसेट है, इसकी इनवर्स इमेज जब इधर आएगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी, तो वो p को कंटेन करनी चाहिए। फिर ये जो बड़ा H2 है, इसकी इनवर्स इमेज जब यहाँ पे आएगी तो ये भी p को कंटेन करनी चाहिए, और जो ये H3 है, इसकी इनवर्स इमेज जब यहाँ पे आएगी तो ये भी p को कंटेन करनी चाहिए। तो कहने का ये मकसद है कि p f ऑफ p को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सबसेट है y के, उन सब की इनवर्स इमेजेस जो है ना वो दोबारा से p को कंटेन करनी चाहिए, ठीक है।
तो ये नेबरहुड भी इसको कह सकते हैं ना। जाहिर है हमने पढ़ा था अभी इधर ही हम जो है ना रुकते हैं, मैं आपको एक थ्योरम पढ़ाता हूँ, पे 99 पे वापस आते हैं। उससे पहले एक थ्योरम जरा आपने इसको पढ़ना है अच्छे तरीके से। ये 41 वाला जो है ना, ये देखिए, ये चैप्टर नंबर 5 में आता है, चैप्टर नंबर 5। ये पेज नंबर है 81। जरा इसको रीड आउट करना, कोई स्टूडेंट इसको जरा पढ़े, फिर उसको पता चलेगा। आप ही पढ़ो अहमद। बुक जो है ना, ये शाम सीरीज की बुक है। मैं आपको बुक भी बता देता हूँ, 1 मिनट रुक जाए। ये जरा स्टेटमेंट पढ़ना कोई स्टूडेंट। A set G is open if and only if it is neighborhood of each of its point. तो आम लफ्जों में कह सकते हैं कि जो भी सेट ओपन होता है उसके अंदर वो हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। ऐसे ही है ना। अब ये देखे ना, एफ ऑफ पी जिस ओपन सेट में आएगा वो ओपन सेट एफ ऑफ पी का नेबरहुड होगा या नहीं। सर होगा, उस थ्योरम के मुताबिक तो होगा। होगा ना, मतलब होगा। जी। ठीक है। तो अच्छा, बुक जो है ना, ये बुक है शाम्स आउटलाइंस जनरल टोपोलॉजी। ये मैं आपको लेक्चर के बाद दोबारा सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो अगर इसकी बात को देखा जाए, देखें एफ ऑफ पी, देखें एफ ऑफ पी जितने भी ओपन सेट्स में आ रहा है, क्या वो एफ ऑफ पी का नेबरहुड सिस्टम नहीं है? नेबरहुड सिस्टम क्या होता है? जिसमें सारे नेबरहुड्स आ जाते हैं। तो एफ ऑफ पी के सारे नेबरहुड्स कौन से होंगे? जो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, यही होंगे ना। अभी आपने पढ़ा है कि नेबरहुड वही होता है अगर ओपन हो तो उसके अंदर हर पॉइंट जो होता है, वो जो ओपन सेट होता है वो अपने अंदर पाए जाने वाले हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। अगर ये एक ओपन सेट है, इसमें एफ ऑफ पी है, तो ये ओपन सेट एफ ऑफ पी का नेबरहुड है। अगर ये ओपन सेट है H2, तो ये एफ ऑफ पी का नेबरहुड है। ये जो H3 है ये भी एफ ऑफ पी का नेबरहुड है। तो H1 H2 H3 H4 जितने भी ओपन सेट्स होंगे एफ ऑफ पी को कंटेन करने वाले, वो सारे एफ ऑफ पी के नेबरहुड्स होंगे। और ये सारे एक नेबरहुड सिस्टम बना रहे होंगे एफ ऑफ पी का। और इनकी इनवर्स इमेजेस जब आप एक्स में चेक करते जाएंगे तो वो लाजमी तौर पर अगर अगर इनकी इनवर्स इमेजेस पी को कंटेन करती होंगी, ठीक है, तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन है ना इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। ठीक है, लेट्स से कि एक्स में टोटल 10 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट पे एक्स कंटिन्यूस है, दूसरे पे कंटिन्यूस है, तीसरे पे कंटिन्यूस है, चौथे पे कंटिन्यूस नहीं है, तो हम कह देंगे कि फंक्शन पूरी तरह कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन अगर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात की जाए तो हम कह देंगे जी ये 1 पे कंटिन्यूस है, 2 पे कंटिन्यूस है, 3 पे है लेकिन 4 पे नहीं है, 5 पे है तो यस है, अगर नहीं है तो हम कह देंगे कि नो है। तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूटी आपने बारी बारी चेक करनी होती है। ठीक हो गया। तो ये कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की डेफिनेशन है, ये आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जांपल पे। अभी मैं आपको इसका एक थ्योरम बता देता हूँ। अब थ्योरम 7.5 एक नया क्राइटेरिया है। थ्योरम 7.5 कह रहा है कि एक फंक्शन है x से y तक, वो कंटिन्यूस होगा अगर वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा x के। तो वही बात होगी ना कि लोकली हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होने के बाद वो ग्लोबली कंटिन्यूस हो जाता है। अगर लोकली एक पॉइंट पर भी वो कंटिन्यूस नहीं होता तो हम कह देते हैं कि ये जो है ना टोटल ओवरऑल कंटिन्यूस नहीं है।
तो ये भी एक क्राइटेरिया, अभी तक 6-7 क्राइटेरियाज आपने पढ़ लिए हैं। ठीक है, सही हो गया। आगे चलते हैं। अब ओपन एंड क्लोज्ड फंक्शंस की बात कर रहे हैं। अब देखें, जब आपने ये इन डेफिनेशंस पे आना है, तो पहले नंबर पे आपने कहना है कि ये फंक्शन पहले ही जो है ना कंटिन्यूस हो चुका है। अब आपने इसको कंटिन्यूटी में चेक नहीं करना। अच्छा, ये एग्जांपल आप खुद देखिएगा, ये तो सीक्वेंशियली है ना, इसको छोड़ें, ये नहीं आता पेपर में। ओपन एंड क्लोज्ड फंक्शंस की अगर बात की जाए, तो पहले ये फंक्शन कंटिन्यूस हो चुका है। अब अगली बात ये है कि ये फंक्शन ओपन कब होगा, अगर एक्स के हर ओपन सबसेट की इमेज भी वाई में ओपन हो। ठीक है, ये इसमें अब फर्क है ना, जब कंटिन्यूटी का क्राइटेरिया चेक किया था तो आपने कहा था कि वाई के हर ओपन सबसेट की इनवर्स इमेज एक्स में ओपन हो। लेकिन अगर ओपन फंक्शन की बात की जाए तो एक्स के हर ओपन सबसेट की इमेज भी वाई में ओपन हो, और अगर क्लोज की बात की जाए तो एक्स के हर क्लोज सबसेट की इमेज वाई में क्लोज होनी चाहिए। ये दो बातें हैं। होम्योमॉर्फिक स्पेसिस आ जाती हैं, इसकी डेफिनेशन ही आपने देखनी है। होम्योमॉर्फिक स्पेसिस में ये होता है कि जो दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस है ना, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। आगे ये एडवांस टोपोलॉजी में जाके ये फिर बातें आती हैं। अभी फिलहाल आप इसको देखें कि होम्योमॉर्फिक स्पेसिस की डेफिनेशन क्या है। दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस होम्योमॉर्फिक होंगी या टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट होंगी अगर एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है, और उस बाइजेक्टिव, अब होम्योमॉर्फिक स्पेसिस के बिना 3-4 क्राइटेरिया हैं। जैसे कंटिन्यूटी की आपने 3-4 डेफिनेशंस को पढ़ा है, इसी तरह होम्योमॉर्फिक जो स्पेसिस हैं उनकी भी 3-4 डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन अगर हम इसको मान लें तो ये कहना चाह रहा है कि एक फंक्शन एफ है, वो बाइजेक्टिव है। पहले नंबर पे वो बाइजेक्टिव है, फिर वो खुद कंटिन्यूस है और उसका इनवर्स भी कंटिन्यूस है। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन में क्या है, एफ बाइजेक्टिव, एफ कंटिन्यूस और एफ इनवर्स कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूटी चेक करना आपको आता है, आपने 3-4-5 जो क्राइटेरियाज अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़े हैं, वो आप एफ को भी चेक कर सकते हैं, एफ इनवर्स को भी चेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बाइजेक्टिव ये होता है कि वो 1-to-1 भी होता है और 1-to भी होता है। ठीक है, ये भी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाइजेक्टिव में भी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया इसका क्या आ जाता है, अच्छा ये जो है ना, अभी टाइम भी इसका ओवर हो रहा है, मैं आपको दोबारा से लिंक भेजता हूँ थोड़ी देर तक, फिर होम्योमॉर्फिक स्पेसिस को हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे जल्दी जल्दी में सही समझ नहीं आती। ठीक है, आप अपने ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, हम नया सेशन स्टार्ट कर। जी, कोई क्वेश्चन हो किसी का? अब्दुल सत्तार, आप भी आए हुए हैं आज? जी सर जी। तो कैसा रहा आज का आपका ये सेशन? हम डेली आएंगे सर जी इंशाल्लाह। पहले क्यों नहीं आते थे? सर 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 माशाल्लाह बहुत अच्छा सर जी, मेरे नेट का प्रॉब्लम था, कल मैं इसको सेट करवाता हूँ सर जी।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये अभी तो अभी आपकी आवाज कट रही है सर जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, आप वीडियो भी देख सकते हैं ना बाद में।